जहाज अरे लिया ना बरी जहाजिया न बरी पैसा हो बरी ना पैसा हो बरी ना राजा देश विदेश घुमावल से आजा देश विदेश घुमावल से पैसा हो बरी बड़ा सम्मान झूसी में मिला आपसे और पहली मुलाकात हमारा इनसे भई है। एडवोकेट साहब आप श्रीमान जगदीश यादव जी सतीश, हाँ समझ गए, सतीश यादव जी पिंटू फल राम बाबू, ये बड़ा पंखुड़ियों से उठा हुआ ये पुष्पों का हार और साथ ही साथ 101 रुपया का आशीर्वाद मिला। बड़ा कलाकारन के बुला के आप लोगों ने सम्मान देते हैं। इलाहाबाद का कलाकार हो, चाहे वो बनारस का हो, चाहे बलिया का हो, चाहे आजमगढ़ का हो, आप लोगों ने बुला के अपने प्रयागराज की धरती पे बहुत सम्मान देते हैं। आपकी ओर से बड़ी सारी माए भैया के प्रणाम, सब भैया के प्रणाम, आशीर्वाद का अच्छा है कहना। अब ब्याह हो भैया देखिए हो अब भोजपुरिया ऐसा गीत है तू 4 दिन धमाका करे अब 5वें दिन चली जाता फिर नहीं आवत है। जौन दाई हरे वाली गाना रहा ओकर बात कुछ और रहे बाबूजी। पहले मेला लागे तो बाबा हरे कहाँ गठे सब चीज लैला चलत दाई हरे कहाँ गाँव भैया का गाँव है ये देखा भोजपुरिया ना है ये दादा हरे और दाई हरे वाली है गाँव। अरे गठारी लैला पुरान गीत है गठारी लैला बालम मेला चली गठारी लैला सावित्री पैथालॉजी खेतापट्टी बाजार से भैया की ओर से भाव को समझते हुए 51 रुपए का आशीर्वाद मिला। भैया के प्रणाम। आप श्रीमान बलजीत पोतेदार पैगंबरपुर के धरती से और सिद्धू यादव जी जिला पंचायत सदस्य, दोनों महान मूर्तियों की ओर से 51 रुपया के आशीर्वाद मिला। आपका प्रणाम, सब भैया के प्रणाम, आशीर्वाद का कंसार कहना है गठारी लैला गठारी लैला बालम मेला चली। मेला कमेटी की ओर से अच्छा जय बजरंग मंच मेला कमेटी सभी साथियों की ओर से बड़ी सारी माया खेतापट्टी के धरती से भैया के प्रणाम, सब भैया के प्रणाम। ऐसे आप लोगों का जज्बा बना रहे, हौसला बना रहे, हर साल अपने गांव में अपने एरिया में सम्मान के साथ मेला लगे। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा बढ़िया मेला लगा है, अपने कहना है माई हरे गाँव है और एक लाइन माई हरे गाँव है
वाली के भैया कि वो जमाने के गीत जो है जमने जमाने हमारे लोगन के पैदाइश आई हरनवा वाली तैयार भी आई है काम चली जाए ई गीत कभो न पुरान भाई बा ना पुरान होई। भैया पुनः फिर से बलजीत यादव जी कोटेदार साहब और पैगंबरपुर की धरती से और सिद्धू यादव जी जिला पंचायत सदस्य दोनों महान मूर्तियों की ओर से 51 रुपया भैया के प्रणाम। और बड़ा तहलका मचाया भाई राकेश भैया बड़ा पैसा है। आज श्रीमान जगराम यादव जी प्रयाग टेंट हाउस के मलकार साहब बड़ा पुरान परिचय है। 101 रुपया भैया के प्रणाम। सब भैया के प्रणाम आशीर्वाद की आकांक्षा। हम पहले में बताया कि चाहे भुलवा हो चाहे सकरामा हो चाहे हेता पट्टी हो चाहे बगड़ा हो चाहे झूसी हो बिरहा के गढ़ लोग सुना। पुनः फिर से जय मां विंध्यवासिनी मिष्ठान भंडार प्रोप्राइटर है विजय कुमार। जय मां विंध्यवासिनी मिष्ठान भंडार प्रोप्राइटर है विजय कुमार। आपकी ओर से पुनः 51 रुपए का आशीर्वाद मिला। आपको प्रणाम। सब भैयन के प्रणाम आशीर्वाद की आकांक्षा है। माई गावे आवे सिपहिया देखावे रुपैया सुंदर बिरहा मुल्का सुर के बद है आप लोगों ने सुना। 2 मिनट के 5 मिनट के लोग गीत है और उसके बाद 10-15 मिनट के हास रस के बिरहा आप लोगों के सामने है। काहे बदे शांति से आप लोग बैठे हुए हैं और बड़ा शांति के परिचय दे के बिरहा सुना था भैया। हम दोनों कलाकारन के आप लोग बधाई के पात्र है। अगर अपने अपने घरे होता कितना सृष्टि का रचना करते सूरदास जहां से छोड़े हैं वही से हमारा गीत है। भगवान राम बताने कि लंका के राजा पुनः विभीषण को दिए माई सीता को लिए अयोध्या में आ गए। अयोध्या में आया भगवान श्री राम। समय बीतता गया। एक दिन भगवान राम अपने कच्छ में बैठे हुए हैं तो उनके मन में एक विचार है। विचार ये है सोचा तो है कि अब हमारे भैया सीटी ना दे रात भर मरवावन सिटिया। अच्छा सीटी तो मर्दे पूरा बोला कर। अरे वाह संघे से मरवावत हुए रोक ना पाओ। आधा बोल के छोड़ देवा तो जे समझे लाए वो समझ ले आ जे नहीं समझे लाए बा तो उनका दिमाग और कतौ चला जाए ना न जाए पाओ भटके नहीं। देख ला कौन लीड साड करे देखो नहीं सीटी का है देता बगली हमारे बैठा है भैया उनके कई सीटी नहीं मारत रहा हमरे दाई सीटी मरवावत है। मैंने पड़ोसी हो के घुस तो नहीं ले रहा। चला भगवान राम सोच रहे हैं कि अब धरती
धरती पे हमरे नियम भी सही आप कहीं पर आओ करते हैं गड़बड़वाए दी था भाई। प्रधान चला पूरे गांव के प्रधान पूरा बिरहा के आनंद यही लेता ही है। बाबूजी की ओर से बड़ी सारी माला आशीर्वाद दें, हम बच्चे अपने कला में कामयाब हों। आप श्रीमान भावी बीडीसी प्रत्याशी कल्लू यादव जी, पुत्र ईश्वर दीन यादव जी, हेतापट्टी वार्ड नंबर 1 से 8 तक। अरे वाह, यानी भावी बीडीसी यानी क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रत्याशी हैं कुल्लू यादव जी। अच्छा, गुल्लू यादव जी, पुत्र ईश्वर दीन यादव जी है। आपकी ओर से भाव को समझते हुए 101 रुपए का आशीर्वाद मिला। आपको प्रणाम, सब भैया के प्रणाम। देखा ये ऐसे करा था, कम कैदा तो सीटी ना दे। भगवान राम अपने कच्छ में भैया बैठे हुए हैं और अपने मन में सोच रहे हैं कि अब तो धरती पे हमरे नियन वीर क्यों है ये नहीं है। अब तो हम विश्व विजेता हैं, यही बात सोच रहे हैं और मन में विचार करते हैं कि अब तो हम विश्व विजेता हैं, तो अब हम जाए के सीता के कही कि देवी आप हमारे वहां की पूजा करिए। यही विचार करते हुए भगवान राम अपने कच्छ से निकलते हैं। मैं की 5 मिनट रोक के रहा, उसके बाद हम 5 मिनट लोग गीत गाय के हाँ खूब सीटी मारे। चला, माई सीता के बगल बैठे हैं और कह रहे हैं, क्या कहते हैं, कहना है गीत में भाव। कहे रघुराई चिया मानिला कहनवा, कहे रघुराई चिया मानिला कहनवा, बढ़िया के कैदा जनम हो, बढ़िया के कैदा पूजनवा। कीजिए, अब तो हम विश्व विजेता है। माई सीता जब की बात भगवान श्री राम के मुंह से सुनती हैं तो मुस्कियाए लगी। और जब मुस्कियाए लगी बाबूजी तो माई सीता अपने मन में सोचती हैं कि प्रभु के लागत हम हुई, और जहाँ हम हुआ हम नहीं, यानी घमंड हो गया। वही माई सीता कह रही, क्या कहती है, घमंड हरि से बोली सिया रानी, ये कबीर बाकी हुए पतिया लमानी हो, पतिया लमानी।
माता सीता भगवान राम से कह रही है कि प्रभु अब ही कुल वीर मरा नहीं, हम कैसे आपके बाह के पूजा करें। अब तब ले जब ये तनी बात सुने भगवान राम उठ के खड़ा हुई कहा देवी के बचा है ओकर नाम बताओ। अब वही हम जात हई ओके मार के आओ तब आप हमारे वहां के पूजा करू। तब माता सीता कह रही है कि रक्त बीज जेकर दूसरा नाम शास्त्रा बाहु बताया गया। माता सीता कहा रक्त बीज को जाके मार के आइए तब मैं आपके मां की पूजा करूंगी। और प्रभु रक्त बीज से लड़ने जाइएगा तो थोड़ा सतर्क होके जाइएगा। भगवान राम कहे काहे। तब माई सीता कहे कि प्रभु ओकर माई ओका वरदान दे रहा, यानी रक्त बीज के माई रक्त बीज के वरदान दे रहा है कि बेटवा जे तोहसे लड़ाई आए जय बूंद खून तोहार धरती पे गिरे तई 1000 वीर तोहरे नियन तैयार हो जाए। भगवान राम के घमंड रह गई था सोचन है लंका में कजनी कई वीरन के हम मार के आए और कोने कोने को घास मुराई है। अब वही हम जाते देवी मार के आवत ही तब आप हमारे बाहों की पूजा करिए। भगवान राम अपना धनुष मार लिए बाबूजी और चल लिए। कहना है धनुष राम हमारे पीछे आए। अब श्रीमान संतोष यादव जी कारीगर है, यानी खाना मतलब हिलवाई हेता पट्टी के धरती से अगर भैया से मिले के हो कोनो काम रहे खाना वाना बनावे के तो माँ विंध्यवासिनी स्वीट हाउस से आप लोग संपर्क करिए। भैया की ओर से ई संतोष यादव जी की ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद मिला। भैया के प्रणाम, सब भैया के प्रणाम, आशीर्वाद की आकांक्षा है। कहना है आप श्रीमान गोपाल प्रजापति प्रतापगढ़ की धरती से आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद मिला। आपको प्रणाम, सब भैया के प्रणाम, आशीर्वाद की आकांक्षा है। कहना है पुनः फिर से प्रधान दादा की ओर से 20 रुपया। प्रधान खाना बनवाएगा, प्रधान कारीगर, अच्छा एवं खाना बना होता है। बहुत बहुत बधाई आपको कि आप हजारों लोगों को भोजन कराते हैं, है ना। हाथे में हुनर एक हो सेवा है भैया, बेगर इनके अपने से पौवे न कर डरे भाई घरे तो मेहरा रूंगे। भगवान राम धनुष बाण लिए आए वहां जहां रक्त बीज रहता है। भगवान श्री राम आए वहां जहां रक्त बीज का निवास था। बाबूजी आया रक्त बीज पर कर दिए। रक्त
रक्तबीज, बाहर निकलो, मैं तुमसे लड़ाई करने आया हूँ। और जब रक्तबीज इतनी बात सुना था तो बाहर निकला था, तो पूछा था तू क्या है? तोर बाबू नहीं। सूरदास शांत रहे मर्दे। राम का। अच्छा, भगवान राम कहे। रक्तबीज पूछता है आप कौन हैं? तब भगवान राम कहते हैं कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ। और तब तो रक्तबीज मुड़े पे हाथ धरे, कहा मर्दे तू है राम है? हम तो है कब से हिजरत रहे, तू आज मिला। और ये बताओ तू हमसे लड़ाई काहे कर रहा? तब भगवान राम कहें कि जब मैं तुमको मार के जाऊंगा तब हमारी सीता हमारे वहां की पूजा करेंगे, चलो तैयार हो जाओ। तब रक्तबीज कह ठीक, लड़ाई तो हम तुझसे करब, लेकिन हम लड़ाई आपसे ईमानदारी के करब। भगवान राम कहो बेईमान समझे है का यार, हम ईमानदारी की लड़ाई लड़ब। रक्तबीज कहे हम तो है जानी थे, तू पेड़े के आटे से बांध चलाए है, तू कितना ईमानदार है, हम तो है अच्छी तरह से। 2 मिनट और रुके रहे। हाँ भैया मैं बंदो कह दे। हाँ ए भैया, एक और रक्तबीज और ये और भगवान श्री राम, दोनों दल तैयार है बाबू जी। सबसे पहले बार भगवान राम मारे रक्तबीज को, और जब बाण रक्तबीज पास तोड़ के फेंक दे, चूल्हा में लगा दिया भगवान राम के आगे। फिर भगवान राम तुरंत धनुष बाण निकाले और ताने, तब तो रक्तबीज रोक दे, कहा रुकिए, हमने पहले ही कहा था कि लड़ाई ईमानदारी के होगी। पहले आप बाण चलाए हा, अब बाण चलावे के बारी हमार है। हे राम, मारे जाने ना, मरवावे नहीं, मतलब बाण आप मारे जाना था, मरवावे नहीं जानते। दूसरे के नंबर है। हम पहले कहे रहे कि लड़ाई ईमानदारी से हो। बाबूजी दोनों वीर हैं, घमासान युद्ध हो रहा है। जय बाण भगवान राम को लागत रक्तबीज के शरीर में जय बूंद खून धरती पे गिरा, तब 23,000 वीरों के नियन फिर तैयार हो। भगवान राम 100 ठनी के मारा तहाँ इधर 1,000 तैयार हो। भगवान राम मुड़े पे हाथ धर के झंखई लागे कि महापंडित रावण के लंका में हम मार के, और ये कौन दाना खाए है कि मारे नहीं मराता। 100 ठनी के मारी थे, 1,000 तैयार हो जाता है। ये कुल खेला कुल गुरु वशिष्ठ देखत रहे बाबूजी। तब माई सीता के पास गए, कहा देवी सीते, अगर राम कहत रहे कि बहिया पूज दे तो देवी पूज दे हो, तू काहे लड़ैया पे भेज दीहू, अब लागत और लौट के आई है ना, सूरदास सीता और पुनः फिर से प्रयाग टेंट हाउस के मलिकार साहब, आप श्रीमान जगराम यादव, आपकी ओर से 101 रुपए का पुनः आशीर्वाद मिला। आपको प्रणाम, सब भैयन के प्रणाम, आशीर्वाद की आकांक्षा है। कहना है माई सीता जब ये तनी बात सुनती है बाबूजी तो बड़ी क्रोधित हो और वहां से चल देती है। होता क्या है, कहना है चली करैते चंड सोहे हाथ में कटरिया
आती है बाबूजी, और आती है वहाँ जहाँ भगवान राम रक्त बीज से लड़ रहे थे। देखा कहाँ माई कि भगवान राम मलिन बैठा है, सोचा कहाँ कि कैसे मराई, कौन युक्ति लगाई। जब माई सीता ई दिशा की दृश्य देखी तो उनके आंख से आंसू गिरने लगा कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, ये लंका जीत के आए रहे। आज रक्त बीज से मलिन बैठा है, हारा जाता है बाबू जी। आंखों से आंसू गिरा। माता सीता के शरीर से एक तेज उत्पन्न हुआ। जब तेज उत्पन्न हुआ तो उनका रूप ही बदल गया। जब रूप बदला तो रूप में आई रणचंडी के। जब माता सीता रणचंडी के रूप रखे हैं बाबूजी, देख रहे हैं सब लोग माता सीता रणचंडी के रूप और हाथों में अस्त्र शस्त्र सोहा था। एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में खप्पर है, एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में मोबाइल है। तो मोबाइल रही भैया। माता सीता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सोहा था। एक हाथ में खप्पर विहीन, एक हाथ में तलवार विहीन। जितने रक्त से रक्त बीज पैदा हुए थे सबकी मुंडी काट दी गई और वही मुंडी के खून खप्पर में रोपती गई। जब खून एक भी बूंद खून धरती पे नहीं गिरा तो एक भी वीर रक्त बीज नहीं पैदा हुए। रक्त बीज का संहार हो गया बाबू जी। जब रक्त बीज का संहार था तो माई जोन खप्पर में खुनवा रोपत रही, वो खुनवा धीरे धीरे कुल पियत रही। खुनवा माई के रिएक्शन कभी नहीं लिखा है, कहना अरे खप्पर में रोपती है खुनवा के भैया। कवि ने प्रमाण दिया कि वह खून माई कुल पियत गई, माई के कोमल बदन कुल काली पड़ गई। तभी से काली उत्पत्ति हुई। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कवि लिख के दिए हैं, कवि हमारा वेद बता रहा है। और नवरात्र के 7वें दिन काल रात्रि माई के पूजा होता आखिरी और अंतिम कहना